into game and subscribe it. हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज हम पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट मैनेजमेंट साइंस चैप्टर 1 क्लास 8th। गाइस मैं आपको बता दूं क्लास 8th का व्हाट्सएप ग्रुप है ट्रू मैथ करके, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। और हमारी तरफ से एक गूगल मीट पे हर दोपहर 1 बजे मीटिंग प्रोवाइड की जाती है, जो कि स्पेशली मैथ और साइंस को लेके होती है। उस मीटिंग में कोई भी दिक्कत आती है आपको, आप उसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ें आप पूछ सकते हो। उस मीटिंग में रोज़ दोपहर 1 बजे होती है मीटिंग गाइस, एंड द लिंक ऑफ गूगल मीटिंग इज़ प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन सी देयर। अब हम अपनी साइंस की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। गाइस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इस चैप्टर में टोटल 6 टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड, क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप प्रोटेक्शन, फूड फ्रॉम एनिमल्स। गाइस इससे पहले इन सभी टॉपिक्स को पढ़ने से पहले गाइस मैं बता दूं कि पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन गाइस आइए देख लेते हैं एक बार। गाइस इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है कि फूड और क्लॉथ्स, जो कि हम बिना एनिमल्स और प्लांट्स के कभी पा ही नहीं सकते। गाइस इमेजिन किया है क्या आपने कभी कि मतलब प्लांट्स और एनिमल्स नहीं हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स नहीं है तो फूड नहीं है, फूड नहीं है क्लॉथ्स नहीं है, कुछ भी नहीं है फिर हमारे लाइफ में। गाइस plants and animals are our basic requirements. If they are not available, then food, cloth, shelter, nothing is available. That I want to show that in crop production and management. This is our topic guys, simple topic. This is crop production. क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स जो हम प्लांट्स और एनिमल से प्लांट से प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेट इज क्रॉप प्रोडक्शन। विदाउट प्लांट एनीथिंग इज पॉसिबल? नो गाइज आई होप यू विल ऑल गेट माई वर्ड्स। हमारा पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर इन इंडिया। गाइज एग्रीकल्चर इन इंडिया मीन्स गाइज इंडिया को उसकी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, और वो नेचुरल ब्यूटी पता है कहाँ से आई? 1960 में जब एक बार क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, ये एक फार्मर अचीव था गाइज। क्रॉप प्रोडक्शन 1960 में जब एक प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ, तब इंडिया को रिन्यूड किया जाता है ब्यूटी के लिए, डेडिकेशन के लिए, वो भी फार्मर्स के। इट इज़ ऑल ऑफ फार्मर्स गाइज। और नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स, क्रॉप इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पार्ट दैट इज ग्रोन इन अ फील्ड ऑन लार्ज स्केल। गाइज इसका मतलब समझ में आया? नहीं, क्रॉप ऐसे डिस्क्राइब हो सकता है जैसे वो एक बड़ी सी फील्ड में कुछ हम ग्रो कर रहे हैं, और वो जो हम ग्रो कर रहे हैं वो एक हमारे लिए एक यूजफुल थिंग बन के आ रहा है एज अ प्रोडक्शन ऑफ द फील्ड, दैट इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन, एंड इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स। एग्जाम्पल सीरियल क्रॉप्स, व्हीट क्रॉप्स, फ्रूट क्रॉप्स। गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। आपको पता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस? नहीं, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस मीन्स हम जो अभी आपको हमने समझाया, क्रॉप प्लांट हम ग्रोथ करते हैं, तो वो ग्रोथ किस प्रोसेस से करते हैं उसी को कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। हम वो ग्रोथ किस प्रैक्टिस से करते हैं, हम क्या करते हैं जिससे वो ग्रोथ हो रहा है, उसी को कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंडर भी कई सारे वो आते हैं, कई सारे प्रैक्टिसेस आते हैं, उसी को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, देखते हैं कौन कौन सी प्रैक्टिसेस आती हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आते हैं सॉइल प्रिपरेशन, sowing, application of manure and fertilizers to the soil, irrigation, weeding, harvesting, threshing and winnowing, storage of grains. Guys, agricultural practices में पहला प्रैक्टिस है सॉइल प्रिपरेशन। इसमें हम सॉइल को इस तरह प्रिपेयर करते हैं कि सॉइल ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। सॉइल इस तरह होना चाहिए कि एक पार्टिकुलर क्रॉप को पार्टिकुलर सॉइल की नीड होती है, और वो पार्टिकुलर सॉइल हम प्रिपेयर करते हैं, उसी को कहते हैं सॉइल प्रिपरेशन का प्रोसेस। हमारा सेकंड है प्लगिंग और थ्रिलिंग। गाइस प्लगिंग और थ्रिलिंग भी सॉइल प्रिपरेशन के अंदर आता है। जैसे कि हम प्लगिंग करते हैं तो सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो लूजन हो जाए, मतलब थोड़ा सा, और एयरेटेड हो जाए, एयर अंदर फिल हो जाए।
गाइस हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, डेट इज सोइंग। सोइंग पता है आपको? नहीं नहीं नहीं, देखिए सॉइल हमने प्रिपेयर किया, ये पहला पहला प्रैक्टिस था। जब सॉइल प्रिपेयर हो गया, हमारा सॉइल लूजन हो गया, हम उस पर कुछ भी डालेंगे, सॉफ्ट हो गया, दब जाएगा, तो हम उस पर सीड डालते हैं। सीड सीड मतलब बिया, इन हिंदी वी कैन कॉल इट बिया। बिया डालते हैं और फिर वो सॉइल के अंदर आराम से मतलब दब जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, सॉइल उसको कवर कर लेता है। दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ सोइंग। गाइज हमारा थर्ड टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू सॉइल। गाइज ये टॉपिक समझ में आया? जैसे हमें लाइफ कंटिन्यू करने के लिए कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती हैं, वैसे सॉइल को सीड के साथ कंटिन्यू करने के लिए, एज अ प्लांट बनाने के लिए सॉइल को एक न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल लाने नहीं जाता मेरे भाई, सॉइल को मिलती हैं कहाँ से? प्लांट्स डेड हुए, डिके हुए, और वही प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं अपकमिंग प्लांट्स के लिए, अपकमिंग क्रॉप्स के लिए। और ये एनिमल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे डेड एनिमल्स, डिकेड एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल दैट सॉइल कैन गिव टू अपकमिंग प्लांट्स ऑन देयर लैंड्स। गाइस इस टॉपिक में 2 वर्ड्स का प्रयोग हुआ है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, 2 हाईलाइटेड वर्ड्स का। मैं आपको बता दूं कि मैन्योर मतलब होता है नेचुरल न्यूट्रिएंट्स लाइक काउ डंग, decayed plants and animals. These are natural thing, natural manure, मतलब ये मैन्योर मतलब नेचुरल थिंग्स और न्यूट्रिएंट्स फॉर सीड और प्लांट्स टू ग्रो। गाइस दूसरा शब्द है फर्टिलाइजर्स। एक नेचुरल है तो दूसरा अपोजिट है भाई, क्या हो सकता है आपको पता है? जो नेचुरल ना हो। फर्टिलाइजर्स मीन्स जो इंडस्ट्रीज़ में तैयार किए जाते हैं और सॉइल को फोर्स करते हैं कि वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें, जिनके उनके पास सॉइल के पास जितना भी हो कुछ उधार उधार लेके अपने पूर्वजों की ज़मीन से सब कुछ प्रोवाइड करें उनको। ये है भाई। गाइज आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और आपको तो पता ही होगा हम 1 बजे, रोज़ 1 बजे मीटिंग होती है गूगल मीटिंग पे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। व्हाट्सएप पे ग्रुप है ट्रू मैथ करके, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे की कंटिन्यू पढ़ाई हम गूगल मीट पे करेंगे या फिर व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।